सतलोक के माई और मते सब काल के यूं ही धूल उठाई। अम्बाड़ा वालों का क्या कहना है, जन्म जन्मांतर तक हम उनके ऋणी रहेंगे। कौए से हंस बना दिए, पत्थरों को तराश करके हीरे बना दिए। आज कैसी कैसी विभूतियाँ आपके बीच में बैठ करके पूजनीय बना दी हैं। ये तो 40-45 साल के अनुभव के बीच में हमने सीखा है कि क्या थे और क्या से क्या बन गए। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग को रंगे रंगिया तै और किया लगवार। जब संसार के बीच में जीव प्रकट होता है मनुष्य के रूप में, तो उसके प्रति आत्मबोध के बीच में कबीर साहब अपने वचन कबीर बीजक के बीच में प्रस्तुत करते हैं कि हंसा तू तो सबल था, कि तेरे जैसा पवित्र तो संसार के बीच में दूसरा कोई नहीं था। हल्की अपनी चाल, लेकिन संसार के विषय विकारों के बीच में मोह माया की जाल में फंस करके तेरी चाल हल्की हो गई। कैसे हल्की हो गई? पहला प्यार लगा थाने दूध, दूजा माता पिता की सुध, तीजा भैया भाभी बेव, चौथा प्यारो पत्नी खेड़, पंजवा खान पीण की घात, छठवां काम न पूछे जात, सतवां संचय गर्भास, आठवां क्रोध हुआ तन्नास, नौवां तौले उबे सा, दसवां ददे होवे स्वा, गए संगीत पुकारी ता, उड़िया हंस दिखावे रा, आया गया मुआ नाम, पीछे पत्तल सदी काम। नानक मन मुख अंध गवार, बाज गुरु डूबा संसार। ऐसी हमने संसार के बीच में प्रीत जोड़ी सासंग जी कि हम उस मालिक को भूल करके संसार के बीच में ही फैल गए। संत आए, सतगुरु आए, उन्होंने खिर कृपा बनाई। उन्होंने ये बात कही कि हंसा तू तो सबल था, तूने यहाँ आकर के अपनी चाल को हल्का कर दिया है, और जो तेरा असली मार्ग था उससे तू भटक करे तय और किया लगवार, तो संसार के बीच में लग गया। तैने अपने अंदर जाति नहीं मारी, उल्ट वजूद में भरमना दूर कर, बांझ के भटकने भक्ति नहीं। अपने वजूद के बीच में उल्ट अपने अंदर प्रवेश कर, तेरा वजूद कहाँ है, तेरा अस्तित्व कहाँ है। जिस अस्तित्व से सारी सृष्टि चली हुई है, वो अस्तित्व तो तेरे अंदर ही है। उसकी तरफ बढ़, भरमना दूर कर, बांझ के भटकने, बाहर भटकने से भक्ति नहीं होगी। बाहर फिरत वस्तु को नाश है। बाहर घूमने से हमारी असली जो वस्तु है, हमारी जो असली ऊर्जा है, उसकी क्षति हो रही है, हानि हो रही है। वस्तु विचार के देख माई, उस वस्तु को अपने हृदय, जो असली अनमोल वस्तु है, अपने हृदय मंदिर के बीच में उसकी खोज कर। आप में आप है, आप जपा जपू, जाप जपिते आप माही। आप अपने आप में बैठे हुए हैं, अपने अंदर हैं। आप सबको आपके सिवा कोई जान सकता है? जितना आप अपने आप को जानते हैं, उतना दूर दूसरा थोड़ी भी आपको पहचानेगा। जितनी पहचान खुद को खुद की होती है, उतनी दूसरे को नहीं होती। लेकिन इस पहचान का तरीका कौन बतलाते हैं? इसका तरीका बतलाते हैं संत सतगुरु। आप में आप है, आप अजपा जपो,
जाप जपेते आप माही। और उस जपा जाप करने से जो नित्य प्रति हमारे अंदर चला हुआ है, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ये बातें किससे सीखी? ये अम्बाड़े वाली सरकार की कृपा है, इन संतों की कृपा है, मिंजेड़े वाले बाबा जी महाराज जी की कृपा है, छात्र वाले महात्मा जी की कृपा है, सचुई वाले महात्मा जी की कृपा है, आदरणीय गुरु महाराज जी की, गुरु जी की कृपा है, मस्सेवाड़ा वाले स्वामी जी की कृपा है, महाराज जी ये जो बाइयाँ बैठी हुई हैं महाराज जी की प्यारी रूह हैं, इनकी कृपा है। ये संत है, ये साथ संगत है, आप सबकी कृपा है। गुरु बतावे साध को साध कहे गुरु पूज, अर्श परस के बीच में मिले अगम की सूझ। तो बारे फिर तो वस्तु को नाश है, वस्तु को विचार के देख माही। आप में आप है, अजपा जाप जपो, जाप जपेते आप माही। कहे कबीर ये सत्य की सैन है, ये सत्य का मर्म है, सत्य की पहचान है। सत्य का शब्द कोई संत गाए, इस सत्य के शब्द को कोई संत ही गाता है। शासन में पंजन के वास्ते संत जन कहते राम रमती ते का नाम तेरा, नाम एक ठाम को लगाम नहीं देखिए, अगम और निगम दो थक्त चेरा। इंद्रिया मन वाक्या पहुंचे नहीं, सगल प्रकाश कर रहे न्यारा। रूप और रेख बपू बेस नहीं पाइए, कहे कबीर सो पीव प्यारा। हम सब के अंदर बैठ करके हम सब की दुकान को चला रहे हैं, हमारी पूरी मशीन को आंखों से देख रहा है, कानों से बोल रहा है, कानों से सुन रहा है, मुख से बोल रहा है। हमारे हृदय मंदिर में बैठ करके सब कुछ महसूस कर रहा है, उसकी खोज करनी है। वो गुरु के रूप में हमारे अंदर ही तो विद्यमान है। अंतर्मादी गुरु महाराज बोलते हैं बाड़ा वाले, अंतर्मारी चाहती ते मिल गई वस्तु गवाची। इस करके हमारे पास स्वामी जी आए हुए हैं, इनका हमारे ऊपर बड़ा ऋण है। इनकी जो कमाई है, इनका जो कर्मठता है, एक कर्मयोगी संत हैं। इनकी प्रेरणा से हम सब जुड़े हुए हैं। अपना एक एक श्वास एक एक पल जो है गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। ये इस आध्यात्मिक जगत के पिलर हैं हमारे लिए। जब आ जाते हैं तो प्रकाश की रश्मि अपने आप बिखर जाती हैं। तो इनके मुख से जो हमें वचन मिलेंगे, हमारे गुरु जी हैं, या हमें इनसे जो अनुभव मिलता है, जो इनसे जो ज्ञान मिलता है, वो तर्कशील जो बातें गुरु जी करते हैं, वो हमारे मन को आश्चर्य में डाल देती है। ये ऐसी ऐसी विभूति हैं, ये किसने सजी है? ये सजियां अम्बाड़ा वालों ने, ये अम्बाड़ा वालों ने इनका निर्माण किया हुआ है सबका, उनकी कृपा हुई है। उनका तो नित्य प्रति जन्म होता है, एक दिन की तो बात है, उनका तो नित्य प्रति जो है प्रकाशोत्सव मनाया जाता है। कि जब हृदय मंदिर में वो प्रकट होते हैं तो प्रकट हो गए उत्सव हो गया, प्रकट हो गए उत्सव हो गया। इससे बड़ा उत्सव क्या हो गया? तो इस करके धन्य माता पिता, धन्य है, धन्य सूर्य धन रक्त, धन्य ग्राम अजानी जहाँ जन्मे गुरुवर्ग, धन्य माता पिता, धन्य गोत्रम, धन्य कुलोद बाबा, धन्य च वसुदेव यतस्यात् गुरु भक्तता। तो इन्हीं शब्दों के साथ दास क्षमा चाहता है। आप सबको गुरु महाराज जी के प्रकाश उत्सव की लाख लाख बधाई हो। सब ने जयकारे का उद्घोष जो है बड़े जोर शोर से करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।